हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, केक तो हम बहुत तरह के खाते हैं। बहुत सारे प्रकार के केक बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैंने अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही यम्मी सा केक, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ घर की में जो चीज़ें रखी होती हैं उन्हीं से हमें केक बनाना है, जो कि बहुत परफेक्टली बनेगा, जिसे बच्चे भी बना सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। ये देखिए इस तरीके से, और साथ में हेल्दी भी होगा, जिसे आप एक बार बनाएँगे तो आपका मन बार-बार करेगा और लगेगा जैसे कि ब्रिटानिया का केक जो होता है, वो हम बिल्कुल घर पर बनाकर ही खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलेंगे किचन में और बनाएँगे टेस्टी सा, हेल्दी सा, अमेजिंग सा, सॉफ्ट सा केक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं केक और वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, इस केक को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए आधा कटोरी चीनी। मीठा आप अपनी ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मिठास के लिए आधा कटोरी चीनी। और देखिए, एक कटोरी लिया है उबला हुआ दूध। बिल्कुल उबला हुआ लेंगे, बिल्कुल गर्म खौलता हुआ। अदरवाइज़ आपको ये दोबारा चीनी घोलने के लिए गर्म करना पड़ेगा। और एक चम्मच डालेंगे इसमें देसी घी। बहुत ज़्यादा घी ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अगर घी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सा केक बनेगा। और इसको चीनी को अच्छे से हम घोल देंगे। और दूध और चीनी को घोलने के बाद देखिए, एक कटोरी ली है हमने ये सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, बहुत मोटी वाली सूजी हमें नहीं लेनी है। बिल्कुल बारीक वाली सूजी होती है, वही हमें लेनी है। और उसी कटोरी से हमने दूध लिया था और उसी से चीनी ली थी, उसी से हमने ये सूजी ली है। और सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें और चम्मच में दूध से घोलते चलेंगे। ये दूध और चीनी का जो मिक्सर तैयार किया है उसमें हम इसको घोलते चलेंगे। देखिए इस तरीके से एक साथ नहीं डालेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर घोलने में लम्स जैसे पड़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसको डाल देंगे। और देखिए इस तरह से सूजी हमारी घुल करके तैयार हो जाएगी। चीनी भी घुल चुकी है और सूजी भी घुल गई। और इसको ढक देंगे करीब आधा घंटे के लिए। दूध को पीने के लिए हम सूजी को रखेंगे। और देखिए आधा घंटे बाद हम देखेंगे, सारा दूध जो है हमारी सूजी ने पी लिया है। ये देखिए, और सूजी हमारी थोड़ी सी एकदम से गाढ़ी भी हो गई है और स्मूथ भी हो गई है। देखिए, और अब हम कढ़ाई तैयार करेंगे। आज हम इस केक को बनाएंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, एक कटोरी भर के करीब। और नमक को हम चारों तरफ फैला देंगे कढ़ाई में और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको कढ़ाई को गर्म होने देंगे। और इसको एक परात या थाली से ढक देंगे, जिससे जल्दी से गर्म हो जाएगा। और देखिए, केक बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है और उस बर्तन में थोड़ा सा घी डाल करके, देसी घी का ही यूज करेंगे, उसमें डाल करके और थोड़ा सा अच्छे से इसको हम ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से। चारों तरफ से घी लगा देंगे इसमें, क्योंकि अगर देसी घी का यूज़ करते हैं तो मीठी चीज़ें ना थोड़ी टेस्टी सी बनती हैं। और खासकर दूध की जो चीज़ें बनती हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो आप कुकिंग ऑयल की जगह अगर देसी घी यूज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, उसी साइज का हम एक बटर पेपर लेंगे, जो गोल बिल्कुल काट करके इसमें बिछा देंगे। और उसके ऊपर से, बटर पेपर के ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बटर पेपर की जगह आप सूखी मैदा लेकर के उसके ऊपर छिड़क सकते हो बर्तन में। और अब देखिए, हम इसको सूजी को देखेंगे कितनी अच्छी सी हो गई है, स्मूथ सी। अच्छे से इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा। और देखिए, एक लेंगे इनो पाउच। हमें कोई भी कुछ भी नहीं लेना है, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ हमें एक पाउच इनो का लेना है, ये ग्रीन कलर का लेना है इनो पाउच। और इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए, कोई पानी या कुछ दूध वगैरह ऊपर से नहीं डालना है, सिर्फ सिंपली हमें इसको फेंट लेना है। और देखिए कितना स्मूथ सा, कितना लाइट हो जाएगा हमारा ये सूजी का जो पेस्ट हमने तैयार किया था। इस तरह से देखिए बहुत हल्का सा हो गया है। और देखिए, थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स काट करके रखे थे, बादाम। और एक डालेंगे, ये 4-5 इलायची का पाउडर है, हरी वाली छोटी इलायची। और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें किशमिश। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स रखेंगे गार्निशिंग के लिए, थोड़ी से कटे हुए बादाम। और थोड़ी सी डालेंगे टूटी फ्रूटी। जो भी कलर आप जौन सा पसंद हो आपको उस कलर की डाल सकते हो। और चाहे तो ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हो, काजू हैं, पिस्ते हैं, जो चाहे आप वो इसमें कटन करके डाल सकते हो, थोड़ा सा काट करके। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए, और अब हम लेंगे जो हमने केक के लिए जो बर्तन तैयार किया था घी वगैरह लगा करके, और उसमें इसे स्मूथ सा पेस्ट को हम पलट देंगे। और देखिए, पेस्ट हमारा कितना लाइट हो गया है, कितना फ्लपी हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इस तरीके से लेकर के इसको थोड़ा सा दम कर देंगे, थपा देंगे, जिससे कि थोड़ा सा बैटर हमारा नीचे तक हो जाएगा। और ऊपर से हम इसके किशमिश डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए।
और थोड़ी सी डालेंगे ऊपर से बादाम है, किशमिश है और जो टूटी फ्रूटी है वो सब हम इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे कि जब हमारा केक बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमें उसमें ऊपर से दिखाई देंगी। इस तरीके से देखिए, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना सुंदर सा। और सोचिए बनाने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना सुंदर होगा। बहुत ही अमेजिंग सा केक बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बच्चे बड़े सब इसको बार बार मांग मांग कर खाएंगे। और देखिए अब हम कढ़ाई में जो नमक बिछाया है उसको देख लेंगे, थोड़ा सा गर्म भी हो गया है वो। और एक प्लेट या कोई भी स्टैंड ले लीजिए जिसको हम इसके ऊपर रख सकें। तो उसको इसी तरह से उल्टा रख देंगे प्लेट को, क्योंकि डायरेक्ट नमक में हमें नहीं रखना है। और देखिए जो बर्तन में हमने केक का सामान रखा है पेस्ट बना करके, उसको हम इसमें रख देंगे बर्तन को। और इसको हम ढक देंगे किसी भी बर्तन से, किसी थाली से या परात से, लेकिन ऐसा ढकना है कि पूरी कढ़ाई भी हमारी ढक जानी चाहिए। देखिए अगर इस तरीके के ढक्कन से ढकेंगे आप इसको तो ये चारों तरफ से खाली सी दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसमें से भाप निकलेगी। तो हम इसको हटा देंगे। देखिए इस तरीके से ये जगह खाली रह गई तो इसको हम हटा देंगे। कढ़ाई भी या तो आप उसी साइज़ की लीजिए जो कि ये वाला लिड जो है उसमें आराम से फिट हो जाए, लेकिन अगर नहीं तो आप एक थाली लेकर के, और कढ़ाई के साइज़ की हमें थाली लेनी है, और पूरे को उसको अच्छी तरह से हम इसको ढक देंगे जिससे कि भाप इसकी ना निकले। और इसको बीच बीच में खोल करके हम इसको देखते रहेंगे। लेकिन अब हम लास्ट में देख रहे हैं फाइनली इसको बनने में 1 घंटा का समय लगा है। बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएंगे, बिल्कुल सिम पर गैस को रखेंगे, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रखेंगे बनाने के लिए। और देखिए एक फोक से या टूथपिक से किसी से भी अब बिल्कुल नीचे तक डाल करके देख लेंगे, इसको चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब केक हमारा पूरी तरीके से पक चुका है। ये देखिए बिल्कुल है ना साफ़। अगर थोड़ा सा भी रह जाएगा तो इसका मतलब है कि आप उसको हमें और थोड़ा सा बेक करना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको निकाल करके रख लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। करीब आधा घंटे में ठंडा हो जाएगा। देखिए ठंडा हो भी चुका है ये। और चाकू से इसके चारों तरफ से किनारे से हम इसको साफ़ कर लेंगे। देखिए पहले, क्योंकि केक को बाहर निकालना है ना इस बर्तन से, तो इस तरीके से निकाल देंगे केक को बाहर और एक प्लेट में रख करके, और इसको उल्टा करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा अब इसको थपथपाएंगे इस तरीके से। देखिए और देखिए निकालेंगे, बिल्कुल कितना इजी से निकल जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। और जो बटर पेपर हमने लगाया था उसको हमें हटा देंगे। देखिए थोड़े से नीचे से चलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा तो पक ही जाता है, तो ये थोड़ा सा ब्राउन सा कलर हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको सीधा करेंगे उसी तरीके से प्लेट पर रख करके। ये देखिए कितना यम्मी सा और कितना बढ़िया केक दिखाई दे रहा है ना। और देखिए काट कर देखते हैं ये बना कैसा है। और देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे तो जो फूलता है ना केक, तो थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं, वो इसी में है केक में, निकले नहीं है बाहर। तो देखिए काटने पर देखिए कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट स्मूथ केक बना। ये देखिए कितना स्पंजी, देख रहे हैं ना, बिल्कुल दबाने पर लग रहा है ना। ये देखिए और देखिए इसकी जाली, देखिए कितनी जाली है इसमें। कितना बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखिए दोबारा से फिर से हम एक पीस और काट कर देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं थोड़ा सा कहीं सॉफ्ट है कहीं हार्ड रह गया हो। ये देखिए और देखिए बीच बीच हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे तो उसको भी देखिए कितना सॉफ्ट है। देखिए दानेदार बिल्कुल केक बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा। तो देखिए बनाना बढ़िया सा केक। तो फ्रेंड्स देखिए बनाने में इसको थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि कढ़ाई में बनाया तो 1 घंटे का टाइम लग जाता है करीब, लेकिन बनाया बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, कुछ भी, ना घी ना तेल ना कोई और ज़्यादा अटरम सटरम कुछ भी नहीं। सिंपल तरीके से बनाइए और आप इसको एंजॉय करिए घर में, बिल्कुल ब्रिटानिया का सा केक। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।